अगर हम एक पेड़ को देखें या हम अपने घर में जब एक पेड़ लगाते हैं, है ना, आप प्लांट्स लगाते होंगे, पेड़ लगाते होंगे, गांव में पेड़ लगते हैं, घरों में प्लांट्स लगते हैं। और हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है, ठीक है। हमारा एक मकसद होता है अपने घर में प्लांट लगाने का, एक मकसद होता है हमारा अपने घर में पौधा लगाने का। मकसद ये होता है कि समय आने पर ये पौधा हमें फल देगा, सही है। हम ऐसे तो नहीं लगा देते, ऐसे तो उसकी देख रेख नहीं करते, उसको पानी देते हैं, उसकी गोडी करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि अगर ये आम का बूटा है तो हमें आम दे, अगर ये पालक का बूटा है पालक दे, किसी भी चीज का बूटा है तो हमें वो फ्रूट इससे मिलना चाहिए। पर लेकिन अगर आप उस प्लांट को पूरी देखरेख कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और काफी समय बीतने पर भी, उसकी देखरेख करने पर भी, उसकी सुरक्षा करने पर भी वो प्लांट फ्रूटफुल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम उस प्लांट को उखाड़ देते हैं और उसको निकाल देते हैं। हम कहते हैं ये फ्रूटफुल नहीं है, और हम मार्केट जाते हैं, दूसरा पौधा लाते हैं, उसको बोलते हैं भैया अच्छा दे जिसमें फल लगे, राइट। आपको पता है बाइबल भी कुछ इस तरीके की बात करती है। आज का वचन प्रत्येक मसीह व्यक्ति के लिए है। हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो ऑनलाइन देख रहा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये हर एक मसीह व्यक्ति के लिए ये वचन है। आज की शाम जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की वो ये है कि क्या जितने भी साल से हम मसीह हैं, हम मसीह तो हैं, लेकिन क्या हम फ्रूटफुल हैं? दोबारा से क्लियर करती हूं, मसीह होना फ्रूटफुल नहीं होता। अगर एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है तो वो फ्रूट, ये इसका अर्थ ये नहीं कि वो फ्रूटफुल भी है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला ये वचन प्रत्येक मसीह के लिए जो आज इस भवन के अंदर है, ऑनलाइन है, और जो वीडियो अपलोड होने के बाद इस वचन को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके जीवन से पता है क्या चाहता है? कि हम फ्रूटफुल हो, हमारा जीवन फलदायक हो। आइए हम जल्दी से एक आयत को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप खोले मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे हम। मरकुस 11 उसकी 12 से पढ़ दीजिए। मरकुस 11 उसकी 12 में क्या लिखा है? दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया जी, कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। सुनिए यहाँ पर, यहाँ तक रुकिया। लिखा दूसरे दिन जब यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का, यहाँ पर बताया गया कैसा पेड़? हरा पेड़। कैसा पेड़ लिखा है? हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। क्योंकि फल का समय ना था। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसलिए वचन की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी। इस पर उसने उससे कहा, इस पर उसने उससे कहा, पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब से कोई तेरा फल कभी, कभी मीन्स नेवर, कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अब आज आइए हम फोकस करेंगे, इस शाम के समय मनन करें इस वचन पर। लिखा दूसरे दिन जब यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देख रहे थे। यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा है, मैंने तीनों मत्ती, मरकुस, लूका तीनों की स्टडी की है, लेकिन मरकुस कहता है कि वो अंजीर का पेड़ हरा भरा था। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अंजीर के पेड़ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि जब अंजीर का पेड़ हरा भरा हो तो ये पक्की बात है कि उसमें फल भी जरूर होता है। दोबारा से कहती हूँ, ये अंजीर के पेड़ की एक क्वालिटी है कि अगर अंजीर का पेड़ हरा भरा है तो उसमें फल भी पक्का होगा। समझ लगी सबको? टायर्ड हो, थके हुए हो तो बी एक्टिव। सीधे होकर बैठिए प्लीज, सभी स्ट्रेट। छोड़े ब्रदर, हाथ छोड़े, अपना थकावट को छोड़े, सीधे बैठे। मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि मैं एक्टिव लोगों से बात कर रही हूँ। हालेलुया। मुझे महसूस नहीं हुआ, तभी मेरे को बात बोलनी पड़ी।
ध्यान से सुने वचन को, बी अलर्ट। प्रभु का एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके वचन में इतनी सामर्थ है। सुनिए ध्यान से क्या लिखा प्रभु का कलाम कहता है। प्रभु का वचन कहता है, अंजीर के पेड़ की एक खासियत है कि जब भी अंजीर के पेड़ में पत्ते लगे होंगे ना, तो उसमें फल भी जरूर होगा। ये इसकी खासियत है। मिस ये इसके बारे में श्योरिटी है कि अगर अंजीर के पेड़ में पत्ते आ गए हैं तो फल भी साथ ही आएगा। पर वहां पर एक बात लिखी है, लिखा वह हरा देखकर निकट गया। यीशु मसीह ने जब उस अंजीर के पेड़ को हरा भरा देखा तो उसके पास गए। क्यों गए पास? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अगर ये अंजीर का पेड़ दूर से हरा भरा है तो इसमें फल पक्का होगा। प्लीज कलीसिया समझिएगा। नहीं तो अगर यीशु मसीह दूर से देख लेते ना कि इस पेड़ में कोई पत्ता नहीं है, तो यीशु मसीह पास ना जाते। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इस पेड़ को हरा भरा देखा, यीशु मसीह निकट गए और फिर लिखा है उसने चाहा कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। चलो 12 फल नहीं लगे होंगे, एक तो लगा होगा, 2 तो लगे होंगे, 3 तो लगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बाइबल कहती है पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। अब थोड़ा आगे चलें, अब लूका को खोले मेरे साथ, इसमें भी फिंगर रखेंगे हम। अब लूक में आए, अब पढ़े लूका उसका 13वां अध्याय उसकी 6 आयत। जल्दी से पढ़ दे प्लीज। लूका 13 उसकी 6। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा जी। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ हाँ, था। एक बार फिर से अंजीर के पेड़ की बात हुई है जी। वह उसमें फल ढूंढने आया जी। परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यस, आगे से फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। देखिए बाइबल में हमने भी पढ़ा अंजीर के पेड़ में, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को हरा भरा देखा तो निकट गया ताकि उसमें से फल लगे, लेकिन उसमें फल नहीं था। और फिर नीचे लिखा क्योंकि फल का समय नहीं था। आइए अब हम अपने जीवन को देखें। ये हरे पत्ते या हरा भरा पेड़ पता किस चीज को दर्शाता है? हर एक मसीह व्यक्ति को। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो सोचता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से फ्रूटफुल है। मैं आपको ध्यान से सुनिए, मैं क्या सिखाना चाहती हूँ। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, आपका जीवन हरा भरा हो सकता है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या मेरा जीवन फ्रूटफुल है? क्या मेरे जीवन में फल हैं? समझ रहे हैं आप? हरा भरा हो सकता है, आप चर्च आते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप गाना गाते हैं, आप आराधना करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आपका जीवन हरा भरा हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह को हमारे जीवन में पत्ते नहीं, फल भी चाहिए। आज एक विश्वासी बड़ा खुश है पत्तों को लेकर। वो सोचता है ठीक है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ या सुनता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, सुनता हूँ या नीचे बैठता हूँ, चर्च में बैठता हूँ, पूरी मीटिंग अटेंड करता हूँ, इट्स ओके। पर उसके आगे प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम्हारा जीवन फ्रूटफुल है? अब आप कहोगे वो क्या है जी? क्या आपके जीवन से दूसरे आशीष पाते हैं या सिर्फ अपने लिए ही हम सब कुछ करे जा रहे हैं? याद रखिए, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, उसका फल हमेशा दूसरे खाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो अंजीर की बाड़ी में गया, अंजीर का पेड़ देखा और वहां पर कहा, देख 3 साल से मैं इसको देख रहा हूं, ये कोई फल नहीं ला रहा। क्या पता है शाम के समय परमेश्वर किसी व्यक्ति से यहां पर बात कर रहा है। तू इतने सालों से कलीसिया में बैठा है, इतने सालों से कलीसिया में बैठा है, लेकिन तूने सिर्फ चर्च में आकर बंदगी के आगे कुछ नहीं किया। कभी चर्च में दरियां धोई हैं, कभी चर्च में बर्तन धोए, कोई फ्रूट है तेरे अंदर? कोई फल है तेरे अंदर? सोचिए, आज परमेश्वर पत्तों को नहीं चाहता, परमेश्वर फ्रूट चाहता है। फ्रूट, कितने फ्रूट आप बियर कर रहे हो? कितने फल मेरे अंदर हैं? क्या मैं दूसरे लोगों के सामने
यीशु मसीह को ऊंचा उठाता हूं या मेरे जीवन से यीशु मसीह को हमेशा महिमा देता हूं, ये फ्रूटफुल जीवन की बात है। कई लोगों का जीवन भर से इतना ही सीमित होता है, हाँ जी चर्च गए, चर्च के बाद घर गए और अपनी मनमर्जियां की। ये फ्रूटफुल जीवन नहीं है। आज परमेश्वर पत्तों में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर फ्रूट चाहता है परमेश्वर की जो लोग इतने सालों से प्रभु के साथ जुड़े हैं, अब उनको फल देना चाहिए, अब उनका जीवन फ्रूटफुल होना चाहिए। नहीं तो प्रभु ने साफ कह दिया, प्रभु ने कहा इस पेड़ को उखाड़ दे इसको, ताकि इसकी जगह पर कोई और आ जाए। अगर हमारा जीवन फ्रूटफुल ना हुआ तो हम उखाड़े जा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मुझे पता है कई ऐसे लोग हैं जिनकी बिल्कुल प्रेयर लाइफ नहीं है, दे डोंट प्रे, कोई खुदावंद के साथ रिश्ता नहीं है। समझ लीजिए आपके पास कोई फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्रूट आएगा ही तब जब आप दाखलता के साथ जुड़े होंगे। बाइबल कहती है अगर तू दाखलता के साथ जुड़ा है तो तेरी डाली फलदायक होगी, पर अगर हम दाखलता के साथ जुड़े ही नहीं है तो फल आएगा कैसे? हम चर्च में आते हैं सीखने के लिए, उत्साहित होने के लिए। पास्टर प्रभु के वचन में से हमें उत्साहित करता है, सिखाता है ये रास्ता गलत है, रास्ता सही है, ऐसे करो। लेकिन उसके बाद जब हम अपने घरों में जाकर दाखलता के साथ जुड़ते हैं, फिर हम फल को लाते हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम खुदाबंद के लिए? देखिए अपनी लाइफ को, मैं क्या खुदाबंद के लिए कुछ कर रहा हूं? Am I doing something for God? क्या मैं सच में प्रभु के लिए? आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, एक बार अपने 2 मिनट के लिए माइंड में सोचो, मैं खुदा के लिए करता क्या हूँ? 1 मिनट के अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं खुदा के लिए कुछ करता हूँ? अरे कुछ भी नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आकर भी बैठता हूँ तब भी खुदा ही मेरे लिए कुछ करता है। मैं तो यहाँ पर आकर चुप करके बैठ जाता हूँ, खुदा मुझसे बातें करता है, खुदा मुझे आराधना में छूता है, पर मैं खुदावंद के लिए क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं खुदावंद के लिए? आज थोड़ा सा पॉन्डर ऑन करें, थोड़ा सोचे इस बात पर। प्रियजनों, ये मजाक की बात, मजाक का समय नहीं है। बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है और ये आगे और भी खतरनाक होने वाला है। प्रभु फ्रूट चाहता है, तभी प्रभु ने कहा जिस दिन परमेश्वर आएगा ना, वो पूछेगा मैंने तेरे को सेहत दी थी, तू अपने कामों में लगी रही, तुझे कभी इस चीज से वेल नहीं, क्योंकि ये करना वो करना, मेरे साथ तो तूने कभी समय नहीं बिताया, मेरे लिए तू कभी फल नहीं, कभी किसी को मेरे बारे में बताया तूने जाकर, कभी तूने मेरे लिए कुछ किया? परमेश्वर ये जवाब, ये सवाल हमसे पूछने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु उसके निकट इसलिए गए क्योंकि प्रभु को ये आस थी कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज प्रभु को यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहता है कि इसके अंदर कुछ हो। मुझे प्रभु ने कुछ काम करने के लिए दिया है, मुझे, मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसके लिए प्रभु से अनुग्रह मांग रही हूँ कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। जिस दिन वो काम हो गया अपने आप आपके सामने आएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब मुझे प्रभु ने मुझे कुछ बोला है तो मुझे उसका फ्रूट उगाना है। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? मतलब प्रभु ने यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर, कोई ऐसा व्यक्ति, ये मत सोचो पादरी है तो उसको कोई जिम्मेवारी नहीं, आराधक है तो उसको, मैं कहती हूँ यहाँ पर हर एक व्यक्ति को खुदावंद ने फल लाने की जिम्मेवारी दी है। फल लेकर आ, फल लेकर आ, फल लेकर आ, मेरे राज्य के लिए फल लेकर आ। हालेलुया। और फल कभी ऐसे नहीं आता। फल लाने के लिए एक पेड़ को एक जगह टिकना पड़ता है। अगर पेड़ आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, सुन लीजिए मेरी बात, वो पेड़ कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। आज इधर लगा है, कल उधर लगा है, कल उधर जा रहा है, कल उधर जा रहा है। नो, अगर आपको फ्रूट उगाना है, आपको एक ही जगह टिकना होगा ताकि आपको वहां से हर तरह की नरिशमेंट मिलने पाए और आप आने वाले समय में फल को लेकर आ सके। और इस बात को याद रखें, परमेश्वर को पत्ते नहीं चाहिए, परमेश्वर अब आपसे फलों की उम्मीद रखता है। यहाँ पर बैठा अगर कोई व्यक्ति 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से चर्च आ रहा है और उसके जीवन में कोई फ्रूट नहीं है, तो आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुदावंद के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मैं खुदावंद के लिए क्या करूं। आप चर्च में पोछा लगाएं, आप चर्च में छोटे छोटे काम करें। समझिए मेरी बात को। कभी ऐसा मत सोचे मैं सीधी छलांग लगाऊं और मैं
टॉप पर पहुंच जाऊं, ऊंचे तक पहुंचने के लिए शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। जो जल्दी ऊंचा पहुंचना चाहते हैं वो प्रभु के राज्य से भी अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझे मेरी बहनें, मेरे भाई। शाम के समय परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन फ्रूटफुल हो। माफ करना सीखा है, माफी मांगनी सीखी है, क्या फल आ रहे हैं? ये फल ही तो है। दया करना, शांति में रहना, प्रेम करना, सह लेना, विश्वास योग्य रहना, नम्र बनकर रहना, ये क्या है? ये पवित्र आत्मा के फल हैं। क्या मेरे अंदर से ये फल आ रहे हैं? और अभी भी अगर आप कह रहे हो ना, नहीं मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तो माफ करिए, मुझे नहीं पता आपको कौन ताकत देगा अब। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आपको करना क्या है? आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको खुद अपने ऊपर इतना कंट्रोल करना है। अब कई बार हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रभु मुझसे मिले, ठीक, हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी मदद कर। आपको पता है प्रभु हमारी मदद करने के लिए आता है, ठीक है? प्रभु हमारी मदद करने के लिए आता है। एक बार मदद करता है, 2 बार मदद करता है, 3 बार मदद करता है, और चौथी बार वो जानबूझकर आपको परीक्षा में डालता है, जानबूझकर आपके सामने ऐसे हालात लाता है ये चेक करने के लिए कि क्या अब आप तैयार हुए उस सिचुएशन पर जयवंत होने के लिए। मेरी बात को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मान लीजिए आप एक बहुत गुस्सा करने वाली लेडी हैं, या आपके बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है। आपका एक झगड़ा हुआ, आपको प्रभु ने सिखाया नहीं करना, आपने किया, आप ठंडे हुए, 1 बार हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, 4 बार हुए। अब प्रभु को आप पर यकीन हो गया, अब ये बेटी सहन कर सकती है, अब ये भाई सहन कर सकता है, तो प्रभु अगले दिन मौका देगा आपको चेक करने के लिए, दोबारा से जंग लगेगी, और फिर आप क्या करते हैं वो एक्चुअली में आपका फ्रूट कहलाएगा। समझिए मेरी बात को। हालेलुया। वो आपका फिर फ्रूट कहलाएगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम कई बार कहते हैं ना, अगर आप एक विश्वासी है 3 साल के, 4 साल के, और आपने भी छोटी छोटी चीजों पर जय पाना नहीं सीखा, तो आप देखिए आप बड़े पीछे हैं अभी। प्रभु से मदद मांगो और खुद भी कुछ करो। आज ये फैसला ले लो कि मैं अपने जीवन में फ्रूट लाऊंगी। कौन सा? पहले मैं सबसे पहले प्रेम करूंगी, सबसे मैं प्रेम करूंगी, क्योंकि बाइबल का सबसे पहला फल ही प्यार है। क्योंकि प्रभु को पता यही कम होगा आने वाले दिनों में। प्रभु को पहले ही पता था कि प्यार ही कम होगा। आज देख लो लोगों में प्यार खत्म हो गया, आज लोगों में प्यार नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहली बात कही कि पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल वो प्यार है। हालेलुया। आज प्रभु से कहो कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मेरे इस जीवन में सिर्फ पत्ते ना लगे। अब देखो, आप खुद इतने अंडरस्टैंडिंग हो। अब आपका जीवन, अगर आपका जीवन सिर्फ पत्तों से भरा हुआ है, मीन्स आप यीशु को जानते हैं, चर्च आते हैं, यही इनफ है कि अब इससे भी आगे बढ़ना है? बताइए, क्या यहीं तक रुकना है? बस ठीक है जी, मैं चर्च आनी है, अपना थैला चुके आ गए, फिर जाके थैला वहीं रख दिया, फिर संडे को उठाएंगे, फिर जाएंगे, यही चाहिए बस? इससे आगे नहीं बढ़ना? हालेलुया। इससे अगला लेवल पता क्या है? इसका अगला लेवल है यीशु मसीह जैसे बनना। इसका अगला लेवल है अपने जीवन से यीशु मसीह दूसरों को दिखाना। आमीन। और आप कर सकते हैं। मैं कहती हूं आप इतने योग्य हैं कि आप फ्रूट ला सकते हैं। सेब का पेड़ लगाया, ठीक है? सेब का पेड़ लगाया तो क्या 3-4 दिन के बाद माली जाता है, उसके ऊपर एक सेब लगा के आ जाता है? बताओ, वो सेब कहां से निकला भाई? कहां से निकला? कहां से निकला? पेड़ के, बोलो अंदर से, बोलो पेड़ के अंदर से कैसे निकल गया? इट मींस पेड़ के अंदर इतनी क्वालिटी आ गई कि उस पेड़ ने पत्तों में से एक सेब को जन्म दे दिया। वाओ। इट मींस मैं भी अपने अंदर इतनी प्रभु की क्वालिटियां भर लूं कि मेरे अंदर से प्यार का जन्म हो। मैं अपने अंदर परमेश्वर की इतनी क्वालिटियां भर लूं कि मेरे अंदर से शांति का जन्म हो। मैं इतनी क्वालिटियां अपने अंदर भर लूं मेरे अंदर से सहनशीलता का जन्म हो। हालेलुया। अब आपको प्रभु मेरे ऊपर प्रेम का फल लगा दे, क्या करे? वो ऊपर से उतरेगा प्रभु और आपके माथे पर टिक्का लगा, ये ले तेरे को प्रेम का फल दे दिया। You have to bear.
आपको फल उगाने हैं अपने आप में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे अभी। फल खुद उगाने हैं आपने, ये प्रभु से नहीं मिलने। प्रभु तो सब कुछ दे चुका है। क्रूस पर प्रभु ने एक बात कही, क्या पता आपको? सब कुछ पूरा हुआ। ये वर्ड था क्रूस पर, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ। मींस फ्रूट भी रिलीज हो चुके हैं, अब वो फ्रूट मैंने अपने अंदर उत्पन्न करने हैं। सुनिए ध्यान से, कैसे? जैसे वो सेब का पेड़ है, उसके अंदर सेब को उगाने की क्वालिटी है। मैं कहती हूं आपके अंदर फलों से भरने की क्वालिटी है। हालेलुया। लेकिन फल बाहर भी लेकर आने हैं। ये मत सोचो मैं फल सिर्फ अपने लिए यूज करूंगी, मैं सिर्फ अपने पति के साथ फल शेयर करूंगी, मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करूंगी। रिश्तेदार सबसे करना है। फ्रूट अपने लिए नहीं है, फ्रूट दूसरों के लिए है। आप अगर अपना फल दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे तो याद रखो आपका फल दुगना होगा। हालेलुया। ये मैंने सच में बाइबल की एक हिस्ट्री है कि जब भी आप कोई चीज दूसरों को देते हो या दूसरों के लगाते हो, वो हमेशा दुगनी हो जाती है। आप किसी को आदर दोगे ना, प्रभु आपको दुगना आदर देगा। आप प्रभु को आदर दोगे, प्रभु आपको डबल करके वापस मोड़ता है। ये प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। सो आज आपने ये सोचना है कि आप थोड़ा सा रात को सोचें, मैं किस एरिया में फ्रूटफुल हूं? क्या मैं प्रभु के साथ वफादार हूं? मुझे सबसे बड़ी बात जो बाइबल में से चिंतामय लगती वो ये है कि जिस दिन प्रभु आएंगे, आपको पता सबसे पहले प्रभु ने ये देखना कि क्या हम विश्वास योग्य थे धरती पर। और ये बात मेरे को बहुत डर लगते हैं। मीन्स प्रभु ने हमसे पूछना है, क्योंकि तो आपको पता है बाइबल कहती है वो जल्द आ रहा है, हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। और हमारे काम भी प्रभु देख रहे हैं। वो देख रहा है हम उसको कितना का टाइम देते हैं, वो देख रहा है। और प्रभु कहता है मैं जल्द आऊंगा और तुम्हारी सब चीजों का अकाउंट लूंगा मैं, क्योंकि उसको अधिकार है। ये जीवन उसका है, ये लाइफ उसकी दी हुई है। और वो हमसे अकाउंट मांगेगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। हालेलुया। तभी आप देखते हैं कई लोग अभी भी प्रभु में हैं लेकिन बदले नहीं है। इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ है उनको पत्ते लगे हैं। 5 साल हो गए चर्च में, पत्ते लगे हैं। उखाड़ देगा परमेश्वर। कई बार हम कहते हैं इतना पुराना विश्वासी कैसे चर्च छोड़कर चला गया? अरे छोड़कर नहीं गया, शायद उसको परमेश्वर ने उखाड़ दिया। तो फल तो ला ही नहीं रहा। इतने सालों से जुड़ा हुआ इस मिनिस्ट्री के साथ, तो कोई फ्रूट तो दे ही नहीं रहा। उखड़ यहां से, ताकि मैं यहां पर किसी और को लाऊं और वो फ्रूटफुल हो जाए। आपको नहीं पता परमेश्वर की बातें, ये परमेश्वर की मिस्ट्रीज हैं। इसीलिए दूसरों का जीवन मत देखा करो, अपना देखो कि मैं विश्वास योग्य हूं प्रभु के साथ, क्या मैं फ्रूटफुल हूं। हालेलुया। और मैं सच कहना चाहती हूं आपको, आपका सबसे बड़ा फल जो मेरे को लगता है एक मसीह व्यक्ति का होना चाहिए, वो विश्वास योग्यता है। आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने, ऐसे बने। आप तो प्रभु पर विश्वास करते हैं ना? पर एक अगला सवाल, क्या प्रभु आप पर विश्वास करते हैं? ये बात है। हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर मुझे कोई जिम्मेवारी दे सकते हैं इस विश्वास से कि ये पूरी करेगा? क्या परमेश्वर कह सकते हैं मैं तुझे प्रतिदिन यहाँ पर चर्च में आकर यहाँ तेरे घर में एक प्रार्थना का समय बांधता हूं तेरे साथ, और अब प्रभु देखेगा क्या तू विश्वास योग्य है? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? क्या हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं? मुझे लगता है आज हर एक मसीह को जो अपने अंदर से फ्रूट उगाने की जरूरत है, वो है विश्वास योग्यता। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहती हूँ, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ। इस पर वचन बड़ा अच्छा वचन है। कहता मैं इसको वश में लाता हूँ। शरीर को क्या करता हूँ? आज हमारे शरीर ही हमारे वश में नहीं है। हमारे शरीर हमारे वश में नहीं है, हम शरीर के वश में आ गए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है जो व्यक्ति अपने शरीर के वश में है।
हालेलुया। मैं बहुत कम सोती हूँ, मैं अपनी गवाही बता रही हूँ, बहुत कम। मैं झूठ नहीं बोल रही, पादी साहब सामने हैं। और पूरा दिन चल सो चल होती है, नहीं कि हम सुस्ता लिया, ये कर लिया, चल सो चल। और ये रात के 12 बजे तक, पूरा रात, कल भी 11:30 पौने 12 बजते बजते, और सुबह 5:30 उठना है। कई बार सोचते हैं परमेश्वर बहुत थक गए हैं। प्रभु कहता कोई बात नहीं, तुम्हें वहां पर आराम मिलेगा। हालेलुया। मैं तुम्हें वहां पर, कई बार दिल करता है आज 2 घंटे सोते हैं। मैं सच में कहती हूँ, मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी के बारे में नहीं जाना, मुझे पवित्र आत्मा अधिक सोने नहीं देता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं सोने देता। मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कहा, सामने बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट लिया करो। मुझे नहीं सोने देता हूँ। मुझे कहता ये टाइम तो मुझे दे, वापस करके मोड़ूंगा। और मुझे झूठ नहीं बोलती, कई बार मेरे झोंके लगते हैं प्रेयर में, फिर भी मुझे प्रभु पता क्या कहता है, कोई बात नहीं, चाहे झोंके लग रहे हैं, बैठी तो मेरी उपस्थिति में है ना। आज शैतान ये बोल, क्या फायदा तेरी दुआ का, तू तो सो ही गया। कोई बात नहीं, गिर गया हूं ना, फिर से उठूंगा। पर बात तो ये कि बैठे, कई लोग तो बैठते ही नहीं है। नहीं नहीं बैठूंगा नहीं, मुझे तो नींद आ जाएगी। यही तो तुम्हारी कमजोरी है, लड़ते ही नहीं आप हाथों से। हालेलुया। तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर तुम जो कहोगे मैं करूंगा। हालेलुया। प्रभु स्ट्रगल खत्म कर देता है। हमारी जिंदगी में कई ऐसी छोटी छोटी गवाहियां जो मैं नहीं आपको बता सकती, लेकिन वो प्रभु और हमारे बीच में है। हमारे लाइफ में कई ऐसे स्ट्रगल थे जो हमें रात को कई बार सोने नहीं देते थे। खुदावंद ने हमारी जिंदगी से दूर किए। मैं विश्वास करती हूँ इसलिए कि मैं सामने बैठे हैं, हमारी सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रभु यीशु मसीह में गुजरती है। मैं सच कह रही हूं आपको। हम किचन में हैं तो प्रभु के साथ हैं, हम वॉशरूम में हैं तो प्रभु के साथ हैं, हम बेडरूम में हैं तो प्रभु के साथ हैं, हम बाइक में जाते हैं तो प्रभु के साथ हैं। अगर हम हर जगह प्रभु में बने हुए हैं तो क्यों वो हम में ना बना रहेगा? वो बना रहेगा। उसने अपने वचन में कहा है। हमारे फैमिली फंक्शन था पिछले दिनों में, प्रभु ने रोक दिया नहीं जाना। बाद में पता चला वहां पर सारा टोटल डीजे पार्टी था। प्रभु ने कहा, और आपको पता है पादी साहब सामने कहा, जब हमने उस चीज को, हम उस चीज में नहीं जा पाए, तो उसके बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो किया जो शायद कई बार हमारे लिए स्ट्रगल था कि नहीं हो सकता। हमारा सफर, हमारी जो मुश्किलातें थी वो प्रभु ने हल कर दी। क्योंकि प्रभु आपके फैसले भी देखता है। प्रभु ये भी देखता है कि आप क्या फैसले लेते हैं, क्या आप अपने फैसलों से प्रभु को महिमा देते हैं। ये नहीं कि मेरा रिश्ता बिगड़ा। मेरी रात को जिनके फंक्शन था, मैंने उनसे बात की, वो मुझे बड़ा आदर देने लगे और कहने लगे, दीदी हम आपको स्पेशल अपने घर में इनवाइट करेंगे। प्रभु आदर बढ़ाता है। जब आप प्रभु को आदर देंगे ना, जब आप प्रभु को यह विश्वास दिलाएंगे कि प्रभु आप मेरे लिए पहल हैं, तो मैं आपको कहती हूँ, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में वो कभी आपको सेकंड नहीं रखेगा, वो आपको फर्स्ट रखेगा। क्योंकि आपने पहले उसको पहल दी है। पर कई बार हमारे लिए हमारी डीजे पार्टी ज्यादा जरूरी है, हमारी रिश्तेदारियां ज्यादा जरूरी है। जबकि आप सब जितने यहाँ बैठे हो, सबको एक बात पता है, जब दुख का समय आता है कोई साथ नहीं देता। सब बैठे हो जितने यहाँ पर, मैं अगर एक को खड़ा कर दूं और आपसे पूछूं, आप में से हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि जब दुख का समय होता है कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, वही साथ देता है। और कई बार हम उसको पीछे कर देते हैं। हालेलुया। ब्रदर कुलदीप से पूछ कर देखो, जब उनके ऊपर मुसीबत थी, किसने उनकी मदद की? कोई रिश्तेदार नहीं था उनके साथ, वो सारी रात मुश्किल में थे। अगर आज हमारे बीच में किसी रिश्तेदार की वजह से नहीं, प्रभु यीशु मसीह की वजह से। मैं सच कहती हूँ, मैं कई बार जब ये ढोल की प्ले करते हैं ना, तो मैं इनकी तरफ देखती हूँ, तो मैं सच में दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर, अगर आप ना होते तो शायद ये भाई यहाँ ना होता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसलिए उसकी भलाइयां याद करो। कई बार हम ऐसे फल पैदा, हम फ्रूट दिखाते हैं प्रभु को। प्रभु बता, कुछ लोग कैसे कहते हैं, प्रभु को सब पता है। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, प्रभु से थोड़ा ना। जिससे तू झूठ बोल रही है उसके अंदर भी प्रभु रहता है।
कई लोग इतने कॉमेडी करते हैं हमारे साथ, सिस्टर जी हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, प्रभु से थोड़े ना बोलेंगे। इधर मेरे को देखो, आपने हमें देखा है, हमसे झूठ चलेगा, जिसको नहीं देखा उसके साथ सच्चाई बोलोगे। समझ रहे, ऐसे करते हैं कई लोग। हालेलुया। विश्वास योग्य बने रहें, वो आपके साथ सच में विश्वास योग्य रहेगा। कई बार प्रभु के लिए कुछ चीजें छोड़कर देखें, स्ट्रगल खत्म कर देगा। मैं सच में, हालेलुया, मैं आपको अपनी गवाही से बता रही हूं, स्ट्रगल खत्म कर देगा आपको। जिस चीजों में आज आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, स्ट्रगल कर रहे हो, खत्म हो जाएगा स्ट्रगल, और परमेश्वर आपको बिल्कुल फ्री कर देगा। मेरे को एक ही वचन प्रभु रोज कहता है बोलने के लिए, मैं झूठ नहीं बोलती। जब भी मुझे कोई लगता है ना ये क्या हो गया, प्रभु आगे से पता मुझे कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। जब मुझे लगता है ना क्योंकि पिछले दिनों में हमारा एक नुकसान होने वाला था, और हमने सोचा कि अभी एक नुकसान हो गया, थोड़ा फाइनेंशियली नुकसान था, तो हम कई जगह पर मतलब गए कि ताकि हमारा हल निकल जाए, बट नहीं, मैं आपको सच बताऊं, हम घर पर ही बैठे रहे, इसी वचन को बोलते रहे, प्रभु आपके लिए कुछ काम कठिन नहीं है। हमारे घर में कोई व्यक्ति आया और हमारे घर में उस बात का हल हो गया, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। यस यस, हम नहीं बुलाकर लाए किसी को, सच में बोल रही हूँ, हम नहीं बुलाकर लाए, पर हमने इसके वचन को डिक्लेयर किया कि प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। Nothing is hard for you Lord, कुछ भी हार्ड नहीं है। मुझे एक बात पता है, प्रभु सब कर सकता है। यस, प्रभु, आप बोले प्रभु सब कर सकते हैं, पर पता किन के लिए करते हैं वो, पता है? नो, विश्वास तो हम सभी करते हैं। प्रभु सब कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो उसको कुछ करने देते हैं। और एक बात और, ये बात इसी विश्वास से जोड़ूंगी, प्रभु आपके जीवन में हमेशा उतना ही करेंगे जितना आप उस पर विश्वास करेंगे। दोबारा से बोलती हूँ, प्रभु आपके लिए उतना ही करेंगे जितना आप प्रभु पर विश्वास करेंगे। अगर आपका विश्वास प्रभु पर बड़ा होगा तो प्रभु आपके लिए बड़े काम करेंगे। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम फ्रूट लेकर आएंगे। आज से हम फ्रूट लेकर आएंगे, आज से ही हम अपने शरीर पर कंट्रोल करेंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु देख अब मैं तेरे लिए फ्रूट लाऊंगा। आमीन। जिनको लगता था मेरी प्रार्थना जीरो हो चुकी है, डोंट वरी, घबराने, आपको प्रभु ने छोड़ नहीं दिया। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, 2 मिनट और लूंगी। कई बार शैतान आपसे पता क्या कहता है, मैं बताती हूँ, तू तो इतनी गंदी औरत है, तू इतनी गिरी हुई है, तू इतना बेकार व्यक्ति है, तू तो दुआ ही नहीं करता, अब तेरे को परमेश्वर नहीं पूछेगा, छोड़ दिया तेरे को परमेश्वर ने। मेरे भाई मेरी बहन, ये शैतान का झूठ है। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आज भी आप आज से शुरू कर लोगे ना, प्रभु आज ही आपकी बाजू पकड़ लेगा। पतरस पानी में गिर गया, प्रभु ने उसको छोड़ नहीं दिया, पकड़ लिया। अगर आज आपको लगता है मेरा प्रार्थना जीवन गिर गया, प्रभु के सामने ऐसे मत जाओ, प्रभु मैं पापी हूं, कुछ नहीं हो, आप उसकी संतान हो। हमारे बच्चे जब गलतियां करते हैं, हम उनको थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं उनसे। हाँ, रात को जाकर, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं कई बार 1-2 लगा दूं ना, सुला दूं, लगा लूं के जरा बड़ी वाली को, तो मैं रात को जाके ना, मेरे हस्बैंड दे छुप के, मैं उसको जब तक किस्सियां ना कर लूं, प्यार ना दे लूं, तो मुझे शांति सच में नहीं मिलती, मुझे शांति। और फिर ये मुझे बताते हैं, देखा है ऐसा ही प्रेम परमेश्वर का है। कई बार हमें वो ताड़ना देता है ना किसी बात की, जब हमें वो थोड़ी सी कोई दर्द सी देता है, तो उसके बाद वो आके मरहम पट्टी भी लगाता है। सुबह उठ के मेरा बच्चा सबसे पहले मुझे ढूंढता है, चाहे मैंने उसको रात को डांटा किसी बात, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हर एक माँ बाप को अपने बच्चे को कंट्रोल में करना है। हालेलुया। हमारे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं सच कहती हूँ, वो बंदगी करते हैं, प्रभु उनको बहुत आसमान में भी, घर में, हमारे घर में भजन चलता रहता है। वो मेरा छोटा बच्चा, वो तो 24 घंटे परमेश्वर की आराधना में लगा होता है, सच में। पर फिर भी हम अपने बच्चों को कई चीजों में पकड़ते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमें डांट लगाता है, पता क्यों? ताकि हम फ्रूट लेकर आए। आमीन। हम क्या लेकर आए? फ्रूट लेकर आए। प्रभु का मकसद एक है, फ्रूट लाओ। एक ही मकसद, पत्ते नहीं, फ्रूट। फ्रूट होगा तो पत्ते अपने आप होंगे। हालेलुया। ठीक है जी, पत्ते आप सब में हैं, पत्ते आप, फ्रूट चाहिए। हालेलुया। पत्तों से भरे हुए हैं आप भाई, अब उन पत्तों के बीच में से क्या लेकर आओ? फ्रूट। और मैं विश्वास करती हूँ ये पक्का आएगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।